विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश में सरगर्मियां खासी तेज हो चुकी है। वहीं बात करें हम सलूम्बर जिले की, तो उपचुनाव को लेकर कई दावेदार सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी कई दावेदारों ने अपनी दावेदारी जताई है। इस बीच हमारे साथ में मौजूद हैं सेमरी पंचायत समिति के प्रधान दुर्गा प्रसाद जी। आइए उनसे जानते हैं क्या है उनका विजन। अगर पार्टी उन पर विश्वास जताती है तो उस विश्वास पे किस तरीके से ये खरे उतरेंगे। हाँ सर, पहले तो सर्वप्रथम आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। आपको नमस्कार। पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो मैं सलूम्बर विधानसभा का सर्वांगीण विकास करने में कोई कमी नहीं रखूँगा। जैसे पूर्ववर्ती सरकारों ने भी काम तो करा है, लेकिन हमारा एरिया ट्राइबल एरिया है और ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। आज पूर्व में वसुंधरा जी की सरकार में प्रत्येक पंचायत स्तर पे विद्यालय 12वीं तक खोल दिए, लेकिन सरकार बदल गई और बदलने के बाद दूसरी सरकार आई। वो मानव संसाधन जो उसमें शिक्षक होते हैं उनका वो नहीं कर सकी और आज सभी स्कूलों में, पूरे विधानसभा क्षेत्र के सभी स्कूलों में लेक्चरर नहीं के बराबर हैं, प्रिंसिपल नहीं के बराबर हैं। आज हमारे सेमरी ब्लॉक में केवल 6 प्रधानाचार्य के पद भरे हुए हैं, बाकी सारे के सारे खाली हैं। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में ये कमी रही। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इसमें जो है पहली प्राथमिकता शिक्षा को दूंगा, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है तो वो है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा से ही व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति प्रगति कर सकता है। नया जिला बना है, नई चुनौतियां हैं, कैसे आप चाहेंगे कि रोजगार मिले यहाँ पे युवाओं को, क्या और विकास होना चाहिए। देखो, रोजगार की हमारे यहाँ अपार संभावना है। जैसे जैसलमेर जो इस पूरे विधानसभा का हार्ट है, हृदय स्थल है, यहाँ जो रूठी रानी का महल है, राजा जी का महल है, यहाँ रोपवे हो जाए, यहाँ जो है पर्यटन की दृष्टि से और हो जाए तो होटलें चलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, अंदर नावे पर्यटन के हिसाब से, और एक टूरिस्ट सर्किट बन सकता है। जैसे महाराणा प्रताप की निर्वाण स्थली चावंड, हमारे यहाँ बोराईगढ़ और ईराना माता, चावंडा माता, हमारे यहाँ संगमेश्वर महादेव, ये एक ऐसा टूरिस्ट सर्किट बन सकता है जिससे रोजगार लोगों को मिल सकता है। हमारे यहाँ रठौड़ा में है तो दोनों तरफ नदी का संगम है, संगमेश्वर महादेव के यहाँ दोनों तरफ पुल बने हुए हैं, ऊपर बोराईगढ़ बना हुआ है। तो अगर इसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए तो रोजगार की अपार संभावनाएं बनेगी। यहाँ के लोगों को गुजरात और उधर महाराष्ट्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने विकास की तो बातें कर दी, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कई दावेदार सामने आए हैं। पूर्व विधायक और अभी दिवंगत विधायक के पुत्र अविनाश जी भी सामने आ रहे हैं, नरेंद्र कुमार मीणा जी हैं, वो भी सामने, उनका नाम सामने आया है। इस बीच में आपका भी नाम है और भी कई सारे नाम है। आप क्या सोचते हैं, पार्टी किसको टिकट देना चाहिए, पार्टी को किसको नहीं देना चाहिए, क्या सोच है आपकी इसके बारे में। मेरा तो इसमें यही कहना है कि पार्टी के हमारे जो बड़े नेता हैं वो सोच विचार करके ही निर्णय लेंगे, और वो जो निर्णय लेंगे वो अच्छा ही होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में न तो परिवारवाद चलता है, न वंशवाद चलता है, और न कहीं कोई किसी की सिफारिश चलती है। यहाँ शीर्ष नेतृत्व जो भी तय करेगा मैं उसके साथ रहूँगा और काम करूँगा पार्टी का। इस बार चुनाव में भाजपा के सामने कई सारी चुनौतियां भी हैं। जैसे अपन बात करें, पूर्व में कांग्रेस ही सामने चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार बाप पार्टी भी पूरी तरह अपनी ताकत के साथ में सामने आ रही है। आपकी क्या सोच है इस आदिवासी अंचल को लेकर, क्योंकि बाप पार्टी हमेशा टारगेट करती है आदिवासी युवाओं को, उनको एकजुट करने का प्रयास करती है। ऐसे में भाजपा का क्या रुख रहेगा। देखो, जनजाति बंधुओं के लिए अगर किसी ने सबसे ज्यादा काम किया है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने जितने अवसर नौकरियों में या शिक्षा में भारतीय जनता पार्टी ने उपलब्ध कराए, उतना कांग्रेस ने नहीं किया। और बाप पार्टी तो अब नई पार्टी है, ना वो बहुमत में आ सकती है, ना उसकी सरकार बन सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उनका अपना विजन है, वो अपने विजन के अनुसार काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने विजन से काम करती है। और आज मैं प्रधान हूँ सेमारी का, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने ट्राइबल एरिया में सारी जो अध्यक्षीय सीट हैं वो सारी रिजर्व कर रखी है, जिसमें वार्ड 5 से लेकर के
जिला प्रमुख तक, एमएलए एमपी तक, तो ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के राज में ही हुई। और हमारा पूरा प्रयास है कि हम ट्राइबल के जो बंधु हमसे नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और निरंतर उसमें सफलता हमको मिल रही है। अब हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने आप पे क्या, किस समय कौन कौन सा पद दिया, आपने प्रधान रहते हुए सेमारी क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे विकास कार्य करवाए जिसकी बदौलत आज आप टिकट मांग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सर्वप्रथम 2010 में थाना वेजपुर की सीट पे भाजपा का टिकट दिया। मैं वहाँ पर्यवेक्षक के तौर पे गया था उम्मीदवार के चयन के लिए, लेकिन उस समय वहाँ लगातार 2-3 बार भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। हमारे मंडल अध्यक्ष डालचंद जी जैन स्वर्गीय हो गए, वो भी वहाँ से चुनाव लड़े थे और वो चुनाव हारे थे वहाँ से। तो वहाँ के कार्यकर्ता मायूस थे कि यहाँ बीजेपी जीतती नहीं है। नरेंद्र जी खराड़ी 2 बार प्रधान रहे, वो उसी सीट से चुनाव लड़ते थे और दोनों बार वहीं से जीत के वो प्रधान बने। उन्होंने वहाँ विकास कार्य खूब कराए थे। तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सराड़ा कांड में आपका नाम फेमस है और लोग आपसे परिचित हो गए, तो अगर आप यहाँ चुनाव लड़ते हो तो आप जीत जाओगे। तो मैंने हामी भर ली और मैं वहाँ से चुनाव लड़ा और पहला चुनाव मैं वहाँ से जीता 2010 में। उसके बाद में रठौड़ा लेम्स का चुनाव हुआ, तो यहाँ में 11 डायरेक्टर लेकर के कांग्रेस को बिल्कुल क्लीन बोर्ड करके और यहाँ में लेम्स का अध्यक्ष बना। लेम्स का अध्यक्ष बनने के बाद में क्रय विक्रय के चुनाव हुए सराड़ा, जिसमें सराड़ा, खेरवाड़ा, ऋषभदेव 3 ही ब्लॉक हुआ करते थे और तीनों ब्लॉक उसमें शामिल थे। तो उसका चेयरमैन बनने का भी सौभाग्य मुझे मिला। मैं 10 वर्ष तक क्रय विक्रय का चेयरमैन रहा। उस समय रघुवीर जी सांसद थे, बसंती देवी जी विधायक थी और उनके परिवार से रघुवीर जी के छोटे भाई शिवलाल जी जो चेयरमैन के दावेदार थे। कांग्रेस की सरकार थी और मैं उनसे जीता। और सबसे बड़ी बात यह है कि 85 वोट बीजेपी के थे, 522 वोट कांग्रेस के थे, लेकिन चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का मैं बना। तो वहाँ मुझे अवसर मिला। उसके बाद में 2015 में महिला सीट होने से मेरी बच्ची को सेमारी का प्रधान बनने का अवसर मिला। अभी वर्तमान में सेमारी का प्रधान मैं स्वयं हूँ। तो पार्टी ने मुझे अवसर दिए और मैं भी उनके उस पर खरा उतरा और अपने सारे कर्तव्य मैंने अच्छी तरह से निभाए। क्योंकि आज विधायक का चुनाव लड़ना, सांसद का चुनाव लड़ना दोबारा आदमी बन सकता है, लेकिन एक प्रधान का और सरपंच का, वार्ड पंच का चुनाव बहुत ही टफ होता है। जितने नीचे आते हैं ना उतने चुनाव बड़े वो हो जाते हैं। तो दोबारा प्रधान का मौका मिलना, कहीं न कहीं क्षेत्र की जनता संतुष्ट थी तो ही दोबारा अपने को मौका मिला, बाकी तो संभव ही नहीं है। चुनावी चर्चा के दौर में ये थे हमारे साथ में दुर्गा प्रसाद जी मीणा, जिन्होंने अपने परिचय देते हुए उनके राजनीति के कार्यकाल के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर उनको पार्टी उन पर विश्वास जताती है तो उनके क्या क्या प्रमुख वादे रहेंगे और क्या इस क्षेत्र में विकास होना चाहिए। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आला कमान पर भी अपना निर्णय छोड़ा है कि वो जो योग्य व्यक्ति है उसी को चुने, वंशवाद न करे, न ही ऐसे किसी व्यक्ति को टिकट दे दिया जाए जो कुछ दिन पहले ही राजनीति में आया हो। कमलेश कुमार जड़ोला, 24 न्यूज अपडेट के लिए